कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। एक के बाद एक बड़ी खबरें रूस यूक्रेन जंग से निकलकर आ रही हैं और आज जो पहली दो बड़ी खबरें शेयर करने जा रहा हूं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि ना तो यूरोप पीछे हटने को तैयार है और ना ही प्यूटन। तो जब दो लोग लड़ाई ख़त्म करने के मूड में ना हो तो फिर खून रेजी इंतहाई खौफनाक हद तक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका से बम खाने वाला जापान ही अपने माई बाप अमेरिका के कहने पर रूस से टकराने जा रहा है। देखें, तनाज़े इसी तरह खड़े होते हैं छोटी छोटी बात पर और फिर ये एक खतरनाक लड़ाई की शक्ल में बदल जाते हैं। रूस यूक्रेन जंग भी सिर्फ इस बात से शुरू हुई कि यूक्रेन कहता था कि वो नेटो इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है। हालांकि अभी तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस खतरे को भांपते हुए रूस यूक्रेन जंग का तबल बच गया। दोस्तों, अब बिल्कुल इसी तरह जापान ने रूस के साथ एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। कुरेल जज़ायर जापान के शमाल में वाक़या ऐसे जज़ायर हैं जिन पर जापान का दावा है कि रूस ने 1945 में कब्जा कर लिया था। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने इस हवाले से कहा कि कुरेल जज़ायर जापान का कानूनी हिस्सा हैं और अब जापान ये रूस से वापस लेकर रहेगा। जापान ने इन जज़ायर को अपनी मलकियत का दावा करते हुए रूस को यहाँ से पीछे हटने की वार्निंग जारी कर दी है। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़िया करता चलूं कि जापान अब अमेरिका के क्वाड ममालिक का हिस्सा है। क्वाड ऐसे ममालिक हैं जिनमें वस्त एशियाई ममालिक में होने वाली आलमी सरगर्मियों पर मिलकर रद्द-ए-अमल देते हैं। इस क्वाड ममालिक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। इस क्वाड ममालिक में ये फैसला किया गया कि अगर कभी इन चारों ममालिक पर कोई भी कुदरती आफत आ जाए या जंग मुसल्लत की जाए तो ये चारों ममालिक एक दूसरे की बेलौस खिदमत करेंगे। दोस्तों, अब जब जापान रूस के साथ टकराने जा रहा है तो तज्जियाकारों का कहना है ऐसे में रूस अगर जापान को कोई शटअप कॉल देता है तो फिर जापान की मदद के लिए दीगर क्वाड ममालिक मुआहिदे के तहत कूद पड़ेंगे। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग है जो थमने का नाम नहीं ले रही। प्यूटन ने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि जिस तरह हमारे मुल्क पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं इसका बदला हम जरूर चुकाएंगे। प्यूटन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि जिस तरह तुम हमारे हमसाया ममालिक में हथियार पहुंचा रहे हो, पोलैंड में अमेरिका तुमने अपना पेट्रियट दिफाई निज़ाम मुंतकिल कर दिया है। इस सब से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। रूसी सदारती पैलेस की तरफ से जारी ताज़ा तरीन बयान में कहा गया कि हम अमेरिका की डबल पॉलिसी पर नज़र रखे हुए हैं और इस सूरत में यूक्रेन के साथ किसी भी किस्म का कोई जंग बंदी का मुआहिदा नहीं हो सकता। रूसी सदारती पैलेस की तरफ से जारी ताज़ा तरीन बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिका रूस के खिलाफ इक्तिसादी जंग चला रहा है। तवानाई की आलमी मंडियों में सूरत हाल गैर मुस्तहकम है और इसमें अभी और कितना इजाफा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर अमेरिका इसी तरह डबल गेम चलता रहा तो हम पूरे यूरोप को एक खतरनाक दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देंगे। रूस का कहना था कि पोलैंड की तरफ से MiG-29 हथियारों की यूक्रेन को फराहमी की खबरें आज खुद पोलैंड और यूरोपीय ममालिक के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस ये नहीं देखेगा कि नेटो इत्तेहाद है या कोई और, फिर रूस पूरे यूरोप के लिए खतरनाक रद्द-ए-अमल देगा। दोस्तों, एक बात याद रखें, इस वक्त अमेरिका रूस के खिलाफ मुकम्मल जंग के खौफ में मुब्तला है। अमेरिका नेटो को रूस के साथ बराह रास्त जंग से बचाना चाहता है। रूस ने रवां हफ्ते खबरदार किया कि अगर किसी मुल्क ने अपने अड्डे यूक्रेन के हवाले किए तो उसे यूक्रेन की जंग में शरीक तस्वर किया जाएगा। पोलैंड की तजवीज़ के मुताबिक MiG-29 जर्मनी में अमेरिका या नेटो के हवाई अड्डे से उड़कर यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद में रूसी अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अमेरिका का कहना है रूस इस अमल को नेटो मुल्क की जानिब से रूस के खिलाफ जारहाना कार्रवाई तस्वर कर सकता है, जिससे रूस को इस जंग को वसी करने का बहाना मुयस्सर आ सकता है। मगरिब में इस वक्त सबसे बड़ा खौफ रूस के यूक्रेन पर हमले के मगरबी यूरोप तक पहुंचने का खौफ है और इससे ज़्यादा काबिल तशवीश बात यह है कि ये जंग कहीं जोहरी जंग में न बदल जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से पोलैंड ने यूक्रेन को असला फराहम किया, लेकिन यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करने से इनकार किया। लेकिन अब
पोलैंड ने जो तजवीज़ पेश की है उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली गई है। जर्मनी ने भी पोलैंड की तजवीज़ से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि पोलैंड के हथियारों को यूक्रेन के हवाले करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। दोस्तों, इन तमाम बातों से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका हो या जर्मनी, सब के सब रूस के साथ बराह रास्त जंग करने में डरे और सहमे हुए हैं। इसके अलावा नेटो मेंबरान को यह भी खदशा है कि यूक्रेन जो मुसलसल रूसी हमलों की जद में है, इसके पास कोई काबिल इस्तेमाल हवाई अड्डा बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से पोलैंड की ये तजवीज़ नाकाबिले अमल है। रवां हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन को असले की फराहमी तेज कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने पैट्रियट मिसाइलों को पोलैंड मुंतकिल कर रहा है ताकि अमेरिका या इसके किसी इत्तेहादी पर मुमकिना हमले के खतरे से निपटा जा सके। दोस्तों, अभी तक तमाम तज्जियों और खबरों से ये बात साबित होती है कि अमेरिका बराह रास्त रूस के साथ जंग का मुतहम्मिल नहीं होना चाहता। यही वजह है जो वो कभी यूक्रेन, कभी पोलैंड और अब जापान को सामने ले आया है।